Welcome to the class of business studies. And today we are going to start with the very new topic of business finance, that is borrowed funds. बिजनेस फाइनेंस में बच्चे अभी तक हमने देखा है कि जब फाइनेंस एक बिजनेसमैन इकट्ठा करता है तो वो दो सोर्सेस से इकट्ठा करता है. वन इज ऑनर्स फंड, मींस उसके खुद के फंड्स जो वो अपने तरीके से कलेक्ट कर सकता है. लाइक ही कैन इशू इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, GDRs we studied, ADR we studied, and now we will see also where the funds can be collected through other institutions, means he has to borrow them in the form of debt. वो एक डेट के फॉर्म में वो फंड्स को बोरो करता है जिसको उसको बाद में देना है अलोंग विद इंटरेस्ट, एंड दैट्स अ काइंड ऑफ क्रेडिट ऑन हिज हेड ऑलवेज, जो उसको दूसरों को पे करना है. और बोरोड फंड्स क्या होते हैं बच्चे? ये एक तरीके के ऐसे सोर्स ऑफ इनकम है कि इफ एनी इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू कलेक्ट हिज ओनर्स फंड, मीन्स खुद के अपने फंड्स को वो कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, रिटेन्ड अर्निंग उनके पास नहीं हो पा रही है, तो बोरोड फंड्स आर ऑलवेज देयर दैट एनी टाइम दे कैन बोरो एनी अमाउंट ऑफ मनी, मीन्स दे स्टॉप दैट थिंग कि कहीं पर भी रुकावट ना आए. दे आर कंप्लीटिंग दैट होल और दैट वैक्यूम इन द फील्ड ऑफ बिजनेसेस जहां पर एक बिजनेस कुछ टाइम के लिए रुक जाए. So borrowed funds are always the helping hand for the people who need money in the continuation of any kind of business. Borrowed funds का जो आज हम फर्स्ट पार्ट करेंगे that is debentures. डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स से कैसे एक बिजनेसमैन अपना फंड कलेक्ट करता है, और क्या डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, कब देना पड़ता है, क्या डिबेंचर्स एक लाइफ टाइम के लिए उस पर बर्डन है, और डिबेंचर्स को कैसे कलेक्ट किया जाता है, ऑल वी स्टडीड टुडे. So pay your all attention बच्चे, as a kind of a commerce student and all the businessman should have the knowledge of debentures also. Like same way जैसे आप equity shares, preference shares issue करते हैं, यहाँ पर भी debentures एक तरीके के shares ही होते हैं जिनको आप कंपनी में इशू करते हो. ठीक है, तो इनको भी हम क्या करेंगे, एक ऐसे वे थ्रू विच इट इज इशूड टू द जनरल पब्लिक. बट यहाँ पर ये एक तरीके का लोन जैसे हम लेते हैं ना, तो ये एक डेट रहता है जो आपको एक फिक्स्ड टाइम के बाद पे करना ही करना है लोगों को. और अगर आप पे नहीं कर पाओगे तो आपके खुद के कंपनीज के एसेट्स के थ्रू वो पैसा कलेक्ट किया जाएगा. जैसे प्रेफरेंस शेयर्स, ओनर इक्विटी शेयर्स में तो क्या होता है कि अगर आपके पास प्रॉफिट हुआ, मींस प्रॉफिट है, तभी आप क्या कर सकते हो, उनको ओनर्स को, जिन्होंने शेयर होल्डर्स हैं, उनको पैसा दे पाओगे. if you have quite sufficient profits, only then you pay the dividend. बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है डिबेंचर्स में बच्चे. नथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द प्रॉफिट्स. इफ यू हैव टेकन मनी एज अ बोरोड फंड्स, you have to pay after some time whether you incur profits or losses, right? So next we will study about all the things of debentures. debentures कैसे होते हैं, इनमें क्या रोल होता है, कैसे एक बिजनेसमैन में अपना रोल प्ले करते हैं, why they are so helpful. So let's study. A debenture is a part of, as you can say, it's borrower's fund. So borrowers के जो borrowed funds होते हैं, that is the part of debenture. debenture borrowers fund. Owners का fund नहीं होता है, borrowers funds होते हैं. And debenture is a debt instrument. debt बच्चे जैसे आप लोन लेते हो ना, जो आपको ये लगा रहता है कि कभी ना कभी फिक्स टाइम के बाद मुझे पे करना ही है. सो दैट्स काइंड ऑफ इट इज डिबेंचर्स. जब एक बोरो करते हो आप कहीं से, वेट, डिबेंचर्स जब आप कहीं से बोरो करते हो तो वहां पर बोरो का मतलब ये है कि आपको कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद उनको वापस देना भी है. तो देना है तो दैट इज डेट. ओके, डेट इंस्ट्रूमेंट. नेक्स्ट इज योर, इट इज डैश बाय कंपनी. कंपनी इसको क्या करती हैं, इशू ही करती हैं, एंड इशू टू द पब्लिक इन ऑर्डर टू रेज द फंड्स. अगर उनको पैसे करने हैं तो फंड्स को रेज करने के लिए ये इशू करती हैं पब्लिक को. पब्लिक आकर वो शेयर्स एज खरीदती हैं. बट यहाँ पर जस्ट फर्क क्या होता है बच्चे, इक्विटी शेयर्स में लोग इसलिए खरीदते हैं कि उनको कुछ ओनरशिप मिल जाती है कंपनी में, दे ट्रीटेड एज ओनर, एंड अगर कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट होगा तो उनको अच्छा खासा डिविडेंड मिलेगा, और डिविडेंड कुछ फिक्स नहीं होता है. बट डिबेंचर्स इसलिए पब्लिक खरीदती है जिनको सेफ एंड सिक्योर रहना है कि हमारा पैसा डूबेगा तो नहीं, एटलीस्ट जितना हमने दिया है उसके साथ
प्लस इंटरेस्ट होकर हमें कुछ टाइम के बाद मिलेगा ही मिलेगा. सो इन डिबेंचर्स देयर इज अ काइंड ऑफ श्योरिटी. श्योरिटी होती है कि पैसा आएगा ही आएगा, इसलिए पब्लिक इनको भी ज्यादा खरीदती है. So that's why what is it? It is issued by a company to the public. Why? To raise the funds. अब one more thing बच्चे, they are different. Different किससे होते हैं? They are different from equity shares. Equity shares से ये quite different होते हैं. How? Equity shares में आपने देखा हो जो हमारे ओनरशिप होती है ना, मैंने अभी जस्ट आपको बताया है, ओनरशिप ऑफ द कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड. वाई? बिकॉज एज मैनी पीपल परचेज दीज इक्विटी शेयर्स, जितने भी लोग खरीदेंगे उतने ही वो ओनरशिप उनके बीच में बढ़ती चली जाएगी, बिकॉज एवरी शेयर होल्डर विल बी ट्रीटेड एज एन ओनर ऑफ द कंपनी. सो दैट्स वाई इक्विटी शेयर्स में क्या होता है कि जो ओनरशिप होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती चली जाती है. बट डिबेंचर्स एज आई सेड आर डिफरेंट फ्रॉम इक्विटी शेयर्स. हाउ? क्योंकि यहाँ पर एज सच कोई भी कंसेप्ट नहीं है कि ओनरशिप होती है, सो इट इज नॉट सो इन डिबेंचर्स. नाउ दे आर सेम लाइक बैंक लोन. इक्विटी शेयर से तो डिफरेंट है, बट ये बैंक लोन जैसे बिल्कुल सेम है. हाउ? बिकॉज यहाँ पर क्या है बच्चे, देयर इज अ डेट ऑब्लिगेशन. मीन्स आपको एक ड्यूटी है कि डेट आपको ऑब्लाइज, यू आर ऑब्लाइज टू पे दैट. ओके, डेट ऑब्लिगेशन है एंड लाइबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट है. आपको एक इंटरेस्ट अलोंग विद दिस रीपेमेंट देना ही होगा. और अगर आप कुछ टाइम बाद ये पे नहीं कर पाओगे तो आपको क्या घोषित कर दिया जाता है? डिफॉल्टर. इसलिए बहुत सारी कंपनीज जो बिजनेसेस हैं वो अपना बिजनेस शट डाउन कर देती हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल आफ्टर सम टाइम टू पे होल द अमाउंट टू द डिबेंचर होल्डर्स. राइट? बट इंस्टेड ऑफ बोरोइंग दीज फ्रॉम बैंक्स, होते तो बैंक की तरह, बट हम इनको बैंक से बोरो नहीं करते, है ना, बैंक से तो नहीं बोरो करते. हम क्या करते हैं? दे आर, जो फंड्स हैं, फंड जो है दैट इज रेज्ड थ्रू इशूइंग द इंस्ट्रूमेंट्स. जो आप ये इंस्ट्रूमेंट होता है, ये डिबेंचर्स होते हैं, इनको आप इशू करते हो. और इशू किस में करते हो? जनरल पब्लिक में. सो दीज आर issued in the public. Next is debenture is a, debenture क्या है बच्चे? debenture is a legal document. How? because ये डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसको आप कोर्ट में भी लेके जा सकते हो. यू कैन sue any company. this is the valid document which shows that yes you have paid some money to the company. आपने वहां के डिबेंचर्स खरीदे हैं. नाउ कंपनी इज ऑब्लाइज्ड, कंपनी के ऊपर ड्यूटी है कि वो आपकी अमाउंट को पे करे. so they are legal documents how that contain the amount sorry amount, interest, रीपेमेंट टाइम, कि आपका कब पैसा वापस मिलेगा, कितनी अमाउंट के आपने डिबेंचर्स खरीदे हैं, उन पर कितना इंटरेस्ट है. तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिस पर ये सारी चीजें लिखी होती हैं. जैसे ये डॉक्यूमेंट हुआ, इस पर आपको सब मेंशन होगा. ओके, नाउ इन द एंड ऑफ द टर्म, जब आपका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है ना, मींस जितने टाइम के लिए अपने डिबेंचर सपोज कीजिए 3 years के लिए लिए हैं, 5 years के लिए लिए हैं, जो भी टाइम पीरियड है. सो एट द एंड ऑफ दिस टाइम पीरियड जो इन्वेस्टर है, मींस जिसने अपना पैसा इन डिबेंचर्स में लगाया था, इन्वेस्टर रिसीव्स द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट. उनको प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलेगी, जैसे आपको बैंक से अपनी एफडी या अपनी डिपॉजिट्स करवाते हो तो वहां पर जैसे आपको आपकी प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलती है, साथ में आपको इंटरेस्ट मिलता है. तो वही चीज है, यहाँ पर इन्वेस्टर्स को प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिलेगी. नेक्स्ट इज दैट डिबेंचर्स आर अ डिबेंचर्स आर अ सिक्योर्ड काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट. ये मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बताया है. यहाँ पर सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, श्योरिटी है आपको किस चीज की, कि आपके जो पैसा है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज दे हैव फिक्स्ड लेवल ऑफ इनकम. आपको पता है कि कुछ टाइम पीरियड के बाद जितना पैसा मैंने लगाया था और एंड दैट इंटरेस्ट वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा. सो यहाँ पर एक तरीके से ये जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बेनिफिट है कि देयर मनी इज assured amount which they are going to get after some fixed period of time. Right? Now one more thing bache, they are different from equity shareholders. How? debentures have no voting rights. इनके कोई वोटिंग राइट्स नहीं, बिकॉज देखिए ये ओनरशिप नहीं, ओनरशिप का इसमें कोई फीचर है ही नहीं. ओनरशिप नहीं है तो वोटिंग राइट्स भी नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दे कैन नॉट इंटरफेयर इन द कंपनीज बिजनेस. ओके,
सो डिबेंचर्स के बारे में आई होप अब आपको बिल्कुल नॉलेज आ गई है। होते इक्विटी शेयर्स की तरह है, पब्लिक में इशू किए जाते हैं, फंड्स को रेज किया जाता है, बट एज अ इक्विटी शेयर जहां पर जो पूरा सिस्टम है वो किस चीज पर बेस्ड है कि प्रॉफिट होगा तो ही डिविडेंड मिलेगा, नहीं, यहाँ पर पब्लिक को इशू किए गए हैं, डेट है, फिक्स टाइम के बाद आपको देने ही देने हैं। सो विद दिस आई होप आपको ये आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया कि डिबेंचर्स होते क्या हैं। देयर इज अ डीप नॉलेज अबाउट डिबेंचर्स एंड यू I'm sure you get all the idea about what they exactly are. I hope you enjoyed today's session, Bache. With this, let's start our preparation with more dedication and consistency. Till then, have a good day. Thank you.